चिरंजीवी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मनासा में आज हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिल रहे हैं और मेरे अगले मेहमान है डॉक्टर स्वाति वधवा। MBBS DPM इन्होंने किया है, मनोरोग विशेषज्ञ। आज मेरे समक्ष बैठे हैं और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि डॉक्टर स्वाति वधवा मनासा में अपनी सेवाएं दे रही है, वो भी चिरंजीवी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सीधी बात उनसे होगी। नमस्कार मैम। नमस्ते। मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि आपने पढ़ाई कहाँ से की? जी, मेरा MBBS हुआ है गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से और पोस्ट ग्रेजुएशन साइकियाट्री में मैंने वर्धा नागपुर से किया है। बात करें उसके बाद आपने सेवाएं कहाँ कहाँ पे दी? 2012 में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद 2 साल तक मैंने गीतांजलि मेडिकल कॉलेज उदयपुर में काम किया था। उसके बाद प्राइवेट प्रैक्टिस में रही और 2019 से 24 तक मैं सरकारी अस्पताल नीमच में मनोरोग विशेषज्ञ के पद पे कार्यरत थी। अब आप मनासा में आपकी सेवाएं दे रहे हैं, मनोरोग विशेषज्ञ। मैं जानना चाहता हूँ कि ये सारी बीमारी क्यों पैदा होती है और कैसे पैदा होती है? मनोरोग के पीछे कोई एक मात्र कारण नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें एक आनुवांशिक बीमारी भी होती है मनोरोग में, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया है, डिप्रेशन है। अगर माता-पिता में किसी एक को है तो बच्चे में होने के चांसेस जो होते हैं वो 10% तक होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी लाइफ ऑल्टरिंग या जिसको कहते हैं जीवन को प्रभावित करने वाली घटनाएँ होती हैं हमारी लाइफ में, उसके कारण भी बीमारी होती है। कई बार कुछ ज़्यादा खुशी के पल जो होते हैं, जैसे कि किसी का जॉब लग जाना बहुत मुश्किलों के बाद या कोई बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति हो जाना किसी कारणवश, तो जब ऐसी स्थिति बनती है तो उसके कारण भी मनोरोग जैसे कि मेनिया अक्सर हो जाया करता है, जिसको हम तेज़ी की बीमारी कहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, नींद नहीं आना वो भी एक कारण है। अगर घर में कोई कार्यक्रम है, शादी-ब्याह है, जगराता है और नहीं सोया इंसान 2-3 दिन तक, तो भी मनोरोग होने के चांसेस रिस्क बढ़ जाती है। एक बार देखने में आता है कि बहुत सारे लोग इसका ट्रीटमेंट कराते हैं मगर वो ठीक नहीं हो पाते हैं, उसकी वजह क्या है? ठीक तो हो जाते हैं, हाँ, लेकिन ठीक बने नहीं रह पाते। उसकी मेन वजह पुअर कंप्लायंस है, मतलब कि जब हमारे पास मरीज़ आता है, हम स्टार्टिंग में उसको काउंसल करते हैं कि आपको दवाइयाँ लेनी है, रेगुलर लेनी है और 1 साल, जैसे पहली दफ़ा उसको मनोरोग हुआ है, तो 1 से 1.5 साल तक दवा लेनी होती है। पर अक्सर ये होता है 1 महीना, 1.5 महीना दवाई ली, उसमें मरीज़ एकदम बढ़िया हो जाता है और फिर उसको लगने लगता है कि जब मैं एकदम बढ़िया हो गया, तो मैं दवाई क्यों लूँ? और ये सोच के संग वो दवाइयाँ बंद कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में 10-15 दिन तो बढ़िया निकलते हैं, लेकिन वापस से बीमारी होने के चांसेस रिस्क बढ़ जाती है। तो एक पुअर कंप्लायंस है। दूसरा, कुछ बीमारी ऐसी होती है जैसे कि बाइपोलर, तो उसमें ऐसे एपिसोड्स होते हैं, जैसे अभी कोई एपिसोड डिप्रेशन का हुआ, हमने दवाई करी, उसने बिल्कुल रेगुलर लिया, ठीक हो गया, लेकिन 2-3 साल के बाद में वापस से कोई घटना घटित हुई जीवन में और फिर से वो डिप्रेशन में चला गया या मेनिया में चला गया। तो कुछ बीमारियां भी ऐसी होती हैं जिसमें एपिसोड्स होते रहते हैं। जी। एक और बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, चूंकि आप मेरे समक्ष बैठे हैं और एक इंटरव्यू मेरा आपके साथ शूट हो रहा है। जो बच्चे जन्म से इस बीमारी से ग्रसित होते हैं, कितने चांसेस होते हैं ठीक होने के? जन्म से ग्रसित होना मतलब आईडी जिसको कहते हैं हमारी भाषा में, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, या पहले उसको MR कहा जाता था, मेंटल रिटार्डेशन। ऐसे बच्चे मंदबुद्धि जिन होते हैं, जो बचपन से भोलापन जिनमें है, तो उनका ऐसा कोई इलाज संभव नहीं है, ऐसी कोई दवाई नहीं है जिससे हम उनकी बुद्धिमत्ता को बढ़ा सकें। जी बिल्कुल, वो ईश्वर की देन है जैसे भी है। हाँ, लेकिन उसके लिए हम सलाह ये देते हैं कि माता-पिता को कि आप उनकी ट्रेनिंग ज़रूर करें। बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाने की जितनी हो सके उतनी कोशिश करें। उसके लिए एक मात्र जो तरीका है वो ये है कि आप सोचें कि आप अगर कल को नहीं रहे, तो बच्चा अकेले कैसे सर्वाइव करेगा? तो उसको अकेले रहने के लिए जो-जो चीज़ों की जो-जो ज़रूरतें रहती हैं, उसको पूरा करने की जो-जो भी उसको ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है, वो देनी चाहिए। जैसे कि खुद उठकर सुबह नहाना-धोना, अपने बर्तन धोना, कपड़े धोना, बेसिक खाना, रोटी सब्जी बना सकें, एक आजीविका का साधन हो, कमाई कर सकें, तो ऐसे कार्य, पैसों का हिसाब किताब, लेन-देन, ऐसी चीज़ों की उनको ट्रेनिंग दें और जितना प्रैक्टिकली हो सके, मतलब ऐसा नहीं है कि कॉपी और पेन लेके हम बैठा दें, 20 में से 10 गए तो कितने बचे। अपने साथ बाजार लेकर जाएं, जो आप खरीदारी कर रहे हैं उनका हिसाब किताब उसके द्वारा करवाएं, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर उनको सिखाएं।
और सबसे महत्वपूर्ण सब्र के साथ, क्योंकि ऐसे बच्चों को बहुत ज़्यादा सब्र की ज़रूरत है, बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। नॉर्मल बच्चा 1 या 2 बार में सीख जाएगा, लेकिन मंदबुद्धि बच्चे जो होते हैं वो 10 बार में भी बहुत मुश्किल से सीखते हैं। तो उन पे गुस्सा ना करें, उनको खींचे नहीं उनके कारण, थोड़ा सब्र के साथ काम लें। 10 बार समझाएँ पर आराम से समझाएँ। जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, चेंजिंग आता है उसमें? बिल्कुल चेंजेस आते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। प्रैक्टिकल वे में चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन बुद्धि के मामले में नहीं। 5 साल तक हम लोग ये मान के चलते हैं कि बुद्धि का विकास जितना होना होता है वो उतना हो जाता है। तो 5 साल के बाद में अगर बच्चा कुछ इम्प्रूव कर रहा है, तो वो माँ-बाप की ट्रेनिंग के कारण, आस-पास जो उसको सिखा रहे हैं, उसके जो टीचर्स हैं, उनके कारण वो ज़रूर इम्प्रूव कर सकता है, पर बहुत ज़्यादा नहीं। स्वाति, बहुत अच्छा लग रहा है आज हम आपसे बात कर रहे हैं और इतनी बहुत सारी बातें आज मेरे साथ हो रही है। ईश्वर करे किसी को मंदबुद्धि न बनाए, किसी को ये रोग न हो। इसके अलावा भी आप कौन से पेशेंट और देखते हैं? इसके अलावा मिर्गी की बीमारी, नशा मुक्ति, क्योंकि हम नीमच क्षेत्र से हैं तो यहाँ पर ओपियम के, अफीम के भी एडिक्शन वाले अक्सर केसेस मिलते हैं बहुत आते हैं। हाँ। तो डी एडिक्शन का काम किया जाता है। मिर्गी के दौरे जो आते हैं उसका इलाज किया जाता है। इसके अलावा मानसिक रोग में जैसे कि बहुत सारी बीमारियां हैं, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, ओसीडी, ज़्यादातर साफ सफाई की बीमारी जो कि कोविड के बाद से बहुत बढ़ गई है, एंजाइटी डिसऑर्डर भी इसी में आता है। और आजकल जो केसेस बढ़ रहे हैं वो पोस्टपार्टम, मतलब डिलीवरी के बाद जो महिलाएं हैं उनके अंदर डिप्रेशन और साइकोसिस के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। मतलब हर 10 में से 5 महिलाएं जो हैं वो आफ्टर डिलीवरी साइकियाट्रिक प्रॉब्लम के साथ आती हैं। तो ये सारे केसेस अपने पास आते हैं हर दिन। जी बिल्कुल। डॉक्टर स्वाति, आपने इतनी जगह जॉब किया है, गीतांजलि में किया है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किया है। इन सालों में कोई यादगार पल ऐसा कोई पेशेंट आया हो जो आपने उसको देखा फिर उसका ट्रीटमेंट किया, कुछ बताएंगे आप? देखिए ऐसे पल तो बहुत हैं, लेकिन साइकियाट्री में सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है वो है डॉक्टर और पेशेंट की जो भी बातें हैं वो सारी प्राइवेट, या जिसको हम कहते हैं ना, ये हम शेयर नहीं कर सकते। ये सबसे पहली चीज़, बिकॉज मानसिक रोगी अगर हमारे पास आ रहा है, मान लीजिए डिप्रेशन का मरीज है, वो अपनी पूरे जीवन की व्यथा मेरे सामने व्यक्त कर रहा है। अगर मैं वो बाहर किसी से बात करूं तो वो उसके साथ अन्याय होगा। तो ये हमारा पहला रूल है कि हम वो शेयर नहीं करते, जो भी मतलब बातें रहती हैं। अब जैसे सरकारी अस्पताल है तो यहाँ पर साइकियाट्रिक ओपीडी को मन कक्ष कहा जाता है। मन कक्ष, ऐसा कक्ष जहाँ आप मन की बात करें। तो मैं डायरेक्टली आपको ऐसे केसेस तो शेयर नहीं कर सकती, लेकिन हाँ ऐसे कई केसेस हुए हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच में मतभेद हुआ किसी कारण से, उनकी हमने काउंसलिंग करी और अब साथ में वो वापस एक हो गए हैं। डी एडिक्शन के केसेस हैं जो कई सालों से जैसे शराब की लत में थे, अफीम खाते रहते थे, खुद की खेती भी होती है तो उसमें भी कई ऐसे केसेस आ जाते हैं, तो वो भी हमारे पास काफ़ी ठीक होकर गए हैं। बच्चों के जो रोग होते हैं मन बुद्धि के अलावा ऑटिज्म के, तो ऑटिस्टिक बच्चे भी आते हैं हमारे पास। ऐसे भी 2 बच्चे हैं छोटे जो अब काफ़ी इम्प्रूव कर गए हैं। उनके पेरेंट्स भी आते हैं तो खुश होकर आते हैं। तो केसेस तो कई है, पर हाँ बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में कोई भी केस डिस्कस नहीं कर पाऊंगी। नहीं, बहुत अच्छा लगा। ये थे मेरे साथ डॉक्टर स्वाति वधवा, मनोरोग चिकित्सक। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप मनासा में सेवाएं दे रही हैं, मनासा में चिरंजीवी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सेवाएं दे रही हैं। जिस डॉक्टर की कमी थी वो आपने मनासा और उस क्षेत्र को पूरा किया है। बीमारी के पेशेंट ना आए, ऐसा कोई मनोरोग नहीं हो किसी को। अगर कोई होता भी है तो हम चाहते हैं कि आप उनको अच्छे से ठीक करें, और हमारे क्षेत्र में जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।